89.6 FM रेडियो नगर. You are listening Governance Talk Show with RJ दिव्या. नमस्कार, गवर्नेंस टॉक शो में आपका स्वागत है. श्रोताओ, क्या आप रेरा के बारे में जानते हैं? रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. इस डिपार्टमेंट का काम होता है रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करना. ये डिपार्टमेंट एंश्योर करता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से चल रहे हों. इसमें डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना होता है रेरा के साथ, ताकि वो प्रोजेक्ट को सेल करने से पहले रेरा के रूल्स को फॉलो करें. रेरा के अंडर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है और डेवलपर्स को अगर रूल्स फॉलो नहीं करते तो उन पर पेनल्टीज लगाई जाती है. इसके थ्रू रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप किया जाता है और होम बायर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. श्रोताओं, रेरा के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, जो कि चेयरपर्सन है हिमाचल प्रदेश रेरा में. सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू दिव्या. सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे रेरा के बारे में विस्तार से, और हिमाचल प्रदेश में रेरा किस तरह से कार्य कर रही है, और हमारे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में रेरा को लागू करने का उद्देश्य क्या रहा? दिव्या, भारत सरकार ने एक कानून 2016 में पास करवाया था पार्लियामेंट से, जिसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. ये एक्ट पूरे देश पे लागू है. पार्लियामेंट ने इसको 2016 में अप्रूव किया और 2017 से ये पूरे देश में लागू हुआ. उसमें ये प्रावधान है कि सभी राज्यों में रियल एस्टेट एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, जो रियल एस्टेट को रेगुलेट भी करेगी और जो होम बायर्स है उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनेगी और उसके ऊपर उचित फैसला देगी. तो उसी के अंदर सभी राज्यों ने रेरा को स्थापित किया और हिमाचल सरकार ने सबसे पहले इसमें पावर जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दी, जो कि डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग थे. उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए और उसकी स्थापना होनी चाहिए. तो उसके तहत 1 जनवरी 2020 से एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी है वो हिमाचल में भी स्थापित की गई, जिसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स हैं. रेरा का बैकग्राउंड हमें पहले समझना पड़ेगा कि जब रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट भारत सरकार ने पूरे देश पे लागू करवाया, उससे पहले बहुत जगह पर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे वो रुके हुए थे. लोगों को उनके होम नहीं मिल रहे थे या उनको बहुत डिले के बाद में मिल रहे थे. तो भारत सरकार को लगा कि जिस तरह बाकी क्षेत्रों में कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे आप देखेंगे कि टेलीकॉम क्षेत्र में टेलीकॉम ट्राई है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इक्विटी और स्टॉक मार्केट में सेबी है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और बैंकों के लिए आरबीआई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि उस सेक्टर को रेगुलेट करती है और उसको प्रॉपर रूप से डेवलप करने के लिए उसको चलाती है. तो रियल एस्टेट सेक्टर में कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले नहीं थी. तो उस कारण से जो होम बायर्स थे उनको बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी और उस परेशानियों को निदान करने के लिए उनके पास में कोई मैकेनिज्म नहीं था. तो रियल एस्टेट को रेगुलेट करना और साथ में होम बायर्स को एक मैकेनिज्म देना कि उनकी कंप्लेंट्स को रिड्रेस कर सके, इसी कारण से रेरा स्थापित हुई. तो हिमाचल में जहाँ तक प्रश्न है, हिमाचल में 1 जनवरी 2020 को ये स्थापित हुई. उसके बाद में यहाँ हमने एक नया ऑफिस स्थापित किया और हमारा जो मुख्य पहला काम था कि जो कानून के अनुसार, RERD एक्ट के अनुसार जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर करवाना. तो इसके लिए हमने एक अवेयरनेस क्रिएट की और कहा कि जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पर रजिस्टर हों. और रजिस्टर करने का पर्पस ये था कि लोगों को जो भी प्रोजेक्ट्स की जानकारी है वो मिल सके, कि उन प्रोजेक्ट्स में क्या गवर्नमेंट की सारी अप्रूवल्स आ चुकी हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग, म्यूनिसिपैलिटीज़ की अप्रूवल हैं, उनकी जो सरकार से ज़मीन खरीदने की परमिशन है वो उनके पास में है, उन्होंने जो NOCs रिक्वायर्ड है वो पूरी ले ली है, जिससे कि जो भी होम बायर है उन सभी सैंक्शंस को देखकर उसके बाद निर्णय कर सके कि उसमें, उस प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करना है, उसमें कोई चीज़ खरीद करनी है या नहीं करनी है. तो आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हिमाचल में अभी तक हमने 175 प्रोजेक्ट रजिस्टर किए हैं और वो हिमाचल में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं.
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को जानने को मिल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बीच में बात की कि रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको पंजीकरण करने के लिए आपने अवेयरनेस क्रिएट की, तो रेरा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आप किस किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? रेरा के बारे में जानकारी करने के लिए हमने अलग अलग माध्यम बढ़ाए हैं। हमने समय समय पर जो है प्रेस नोट्स दिए हैं कि रेरा क्या कर रही है। उसके अलावा हमने एडवर्टीजमेंट भी दिया है और साथ में सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, एसडीएम्स को, तहसीलदार को, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को लिखा है कि आप जनता को जानकारी दें कि किस तरह से रेरा में, अगर आप कोई भी हिमाचल में कोई भी मकान खरीदना चाहते हैं, कोई